बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज के गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम के वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसकी वालिदा भी बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। रहीम की एक नेक दिल बीवी थी जिसका नाम सकीना था। सकीना बहुत ही मेहनती और सब्र करने वाली औरत थी। रहीम और सकीना के 3 नन्हे बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम अली था, छोटे बेटे का नाम हसन था और बेटी का नाम फातिमा था। रहीम की जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। उसके पास बस 10 बकरियां थीं जिन्हें वह सुबह सवेरे उठकर जंगल में चराने ले जाता था। पूरे दिन वह उन बकरियों की निगाहबानी करता, उन्हें पानी पिलाता और शाम ढलते ही उन्हें वापस घर ले आता। कभी कभी वह बकरियों का दूध बेचकर कुछ पैसे कमाता था, लेकिन वह इतने कम होते थे कि मुश्किल से उसके घर का चूल्हा जलता था। रहीम और सकीना का घर बहुत ही छोटा और टूटा फूटा था। उसकी छत से बारिश का पानी टपकता था। दीवारें मिट्टी की थीं जो कई जगह से दरार पड़ी हुई थी। फर्श पर पुराना टाट बिछा हुआ था। घर में एक छोटा सा चूल्हा था, कुछ मिट्टी के बर्तन थे और एक पुरानी चारपाई थी जिस पर सारा खानदान सोता था। बच्चों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, उनके कुर्ते फटे हुए थे और पैरों में जूते भी नहीं थे। लेकिन इतनी तंगी के बावजूद रहीम का दिल बहुत ही साफ था। वह कभी किसी से हसद नहीं करता था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था और कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है, खाने को रोटी दी है और सिर पर छत दी है। इससे ज्यादा हम क्या चाहें। सकीना भी अपने शौहर की तरह सब्र और शुक्र करने वाली थी। वह कभी कोई शिकायत नहीं करती थी और खुशी खुशी अपने घर का काम करती थी। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था और सूरज अभी अभी उगा था। आसमान में गुलाबी और नारंगी रंग फैले हुए थे। पंछी चहचहा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रहीम ने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी और कंधे पर एक फटी हुई बोरी थी जिसमें उसकी दोपहर की रोटी रखी हुई थी। वह जंगल में काफी अंदर तक चला गया। वहां हरी भरी घास थी और एक छोटा सा चश्मा भी था जहां से साफ पानी बहता था। बकरियां घास चरने लगीं और रहीम एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपने हाथ उठाकर दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं तुझसे अपने बच्चों के लिए दुआ मांगता हूँ। उन्हें भूखा मत रख, उन्हें बीमारियों से महफूज रख। मुझे इतना रोजगार दे दे कि मैं उनका पेट भर सकूं। आमीन। दुआ करने के बाद रहीम उठा और बकरियों को देखने लगा कि कहीं कोई भटक तो नहीं गई। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज किसी पंछी की चीख जैसी थी, लेकिन उसमें दर्द था। रहीम ने कान लगाकर सुना। आवाज जंगल के घने हिस्से से आ रही थी। वह अपनी बकरियों को वहीं छोड़कर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों को हटाते हुए, कांटों से बचते हुए रहीम आगे बढ़ता रहा। आवाज और नजदीक आती जा रही थी। फिर अचानक उसने एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ हरकत देखी। जब वह और करीब गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बहुत ही खूबसूरत मोर पड़ा हुआ था, लेकिन यह कोई आम मोर नहीं था। इस मोर के पंख सुनहरे रंग के थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी गर्दन पर नीले और हरे रंग के पंख थे और उसके सर पर एक ताज जैसा कलगी था जो हीरों की तरह जगमगा रहा था। लेकिन मोर की हालत बहुत बुरी थी। उसके एक पंख से खून बह रहा था और वह दर्द से तड़प रहा था। रहीम का दिल पसीज गया। उसने फौरन अपनी बोरी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और पास के चश्मे से पानी लाकर मोर के घाव को धोने लगा। मोर दर्द से कराह रहा था, लेकिन रहीम बड़े प्यार से उसका इलाज करता रहा। उसने अपनी बोरी से कुछ जड़ी बूटियां निकाली जो उसने अपनी वालिदा से सीखी थी और उन्हें कूटकर मोर के घाव पर लगा दिया। फिर उसने कपड़े से पट्टी बांध दी। जब वह यह सब कर रहा था तो मोर उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। उन आंखों में कुछ अजीब सा नूर था जो रहीम ने पहले कभी किसी पंछी की आंखों में नहीं देखा था। जब रहीम ने इलाज खत्म किया तो मोर ने अपनी गर्दन हिलाई जैसे वह शुक्रिया अदा कर रहा हो। रहीम ने मोर को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जहां धूप भी थी और छांव भी। फिर उसने चश्मे से पानी लाकर एक पत्ते में रखा और मोर के सामने रख दिया। मोर ने थोड़ा पानी पिया और आराम से लेट गया। रहीम ने सोचा कि शायद मोर को कुछ खाने की भी जरूरत होगी। उसने अपनी बोरी से अपनी दोपहर की रोटी निकाली और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मोर के सामने रख दिए। मोर ने रोटी के कुछ टुकड़े खाए और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। रहीम ने सोचा कि शायद मोर को आराम की जरूरत है। उसने मोर को वहीं छोड़ा और अपनी बकरियों के पास वापस आ गया, लेकिन उसका दिल मोर के पास ही था। वह बार बार उस तरफ देखता रहता था। दोपहर का वक्त हो गया। सूरज सर पर चढ़ आया था और गर्मी बढ़ने लगी थी। रहीम के पेट में भूख के मरोड़े उठने लगे क्योंकि उसने अपनी रोटी तो मोर को दे दी थी, लेकिन उसने कुछ परवाह नहीं की। उसने सोचा कि शाम को घर जाकर खा लेगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही मीठी और संगीत जैसी थी। ए नेक दिल इंसान, आंखें खोलो। रहीम ने झटके से आंखें खोली और उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। वह सुनहरे पंखों वाला मोर उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसके घाव पर कोई पट्टी नहीं थी और ना ही कोई निशान। मोर बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था। उसके पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे हजारों दिए जल रहे हों। और सबसे हैरत की बात यह थी कि मोर इंसानी आवाज में बोल रहा था। रहीम डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन मोर ने कहा, डरो मत है रहीम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी नेकी का सिला देने आया हूं। रहीम की जबान लड़खड़ाई। तुम बोल रहे हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मोर ने अपने पंख फैलाए और एक अजीब सी रोशनी उसके पंखों से निकली। फिर मोर ने कहा, मैं कोई आम मोर नहीं हूं, मैं परियों के बादशाह का दूत हूं। मेरा नाम जरी है। मैं परियों की सल्तनत से एक अहम पैगाम लेकर इस दुनिया में आया था, लेकिन रास्ते में एक बदनीयत जादूगर ने मुझ पर हमला किया और मुझे जख्मी कर दिया। अगर तुमने आज मेरी मदद ना की होती तो मैं मर जाता। रहीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या कोई ख्वाब। उसने अपने गाल पर एक चुटकी काटी। दर्द हुआ। नहीं, यह ख्वाब नहीं था, यह सब सच हो रहा था। मोरझरी ने आगे कहा, तुमने मुझे बचाया, मेरे घावों पर मरहम लगाया, मुझे पानी पिलाया और अपनी रोटी तक मुझे दे दी। हालांकि तुम खुद भूखे हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है रहीम। तुम्हारे जैसे नेक लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। अल्लाह तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। रहीम ने अदब से कहा,
मैंने तो बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। किसी जरूरतमंद की मदद करना हमारा फर्ज है। मुझे किसी इनाम की तवक्को नहीं है। मोरझरी ने खुश होकर कहा, तुम्हारी इसी बात ने मुझे और भी मुतासिर किया है। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। लेकिन परियों के बादशाह के दरबार का यह उसूल है कि जो कोई भी हमारी मदद करता है उसे हम इनाम जरूर देते हैं। यह कहकर मोरझरी ने अपने एक सुनहरे पंख को हिलाया और अचानक वह पंख उसके जिस्म से अलग होकर जमीन पर गिर गया। वह पंख सूरज की रोशनी में ऐसा चमक रहा था जैसे उस पर हजारों हीरे जड़े हों। रहीम ने हैरानी से वह पंख देखा। मोरझरी ने कहा, यह जादुई पंख है। इस पंख में बहुत बड़ी ताकत है। जब तुम इस पंख को सूरज की रोशनी में लहराओगे तो यह सोने की बारिश करेगा। लेकिन ध्यान रखो, तुम इस पंख को दिन में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुमने इसे 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल किया तो यह हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा और राख बन जाएगा। और हाँ, इसे बहुत एहतियात से रखना, यह बहुत कीमती है। रहीम के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते वह पंख उठाया। पंख छूने में बहुत ही नरम था और उससे एक अजीब सी गर्माहट आ रही थी। रहीम ने कहा, लेकिन मैं इतनी कीमती चीज को संभाल पाऊंगा या नहीं? मैं तो एक गरीब चरवाहा हूं। मोरझरी ने मुस्कुराते हुए कहा, रहीम, असली दौलत तो दिल की सफाई है जो तुम्हारे पास है। ये सोना तो बस अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, ताकि तुम अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला सको, उन्हें अच्छे कपड़े पहना सको और एक बेहतर जिंदगी गुजार सको। लेकिन याद रखो, इस दौलत को हमेशा नेक कामों में खर्च करना, गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों को खाना खिलाना और कभी किसी पर जुल्म मत करना। अगर तुमने इस दौलत का गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। रहीम ने पंख को अपने सीने से लगाया और आंखों में आंसू भराए। उसने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस दौलत का सही इस्तेमाल करूंगा। मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा और हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और तुम्हारा भी। मोरझरी ने अपने पंख फैलाए और उड़ने की तैयारी की। उसने रहीम से कहा, एक बात और याद रखो, इस पंख के बारे में किसी को मत बताना सिवाय अपनी बीवी के, और इसे बहुत छुपा कर रखना। दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं जो इसे चुराने की कोशिश करेंगे। अपने आप को और अपने खानदान को महफूज रखना। रहीम ने सर हिलाया। मैं समझ गया। मोरझरी ने आखिरी बार रहीम को देखा और कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे ए नेक दिल इंसान, शायद हम फिर मिले। यह कहकर मोरझरी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। उसके सुनहरे पंख आसमान में ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई टूटता हुआ तारा हो। कुछ ही पलों में वह नजरों से ओझल हो गया। रहीम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और आसमान को देखता रहा। फिर उसने पंख को देखा जो उसके हाथ में था। यह सब सच था, यह कोई ख्वाब नहीं था। उसके हाथ में सच में एक जादुई पंख था। रहीम ने फौरन पंख को अपनी बोरी में छुपा लिया और उस पर अपनी पुरानी चादर लपेट दी। फिर उसने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि जब सकीना को यह पता चलेगा तो वह क्या कहेगी। वह सोच रहा था कि अब उसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उसके घर में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसे मोरझरी की बात याद आई। इस पंख के बारे में किसी को मत बताना, और दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं। रहीम ने सोचा कि उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसे इस पंख को बहुत छुपा कर रखना होगा। शाम का वक्त हो गया था। सूरज डूबने लगा था और आसमान में लाल और नारंगी रंग फैल गए थे। रहीम अपनी बकरियों के साथ घर पहुंच गया। उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। जब उन्होंने अपने वालिद को देखा तो दौड़कर उसके पास आए। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, छोटा हसन चिल्लाया। फातिमा ने अपने वालिद का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू हमें बहुत भूख लगी है, अम्मी ने कहा है कि खाना तैयार है। रहीम ने अपने बच्चों को प्यार से सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा कि अब उसके बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। वह घर के अंदर गया। सकीना चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उसने जब अपने शौहर को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, आ गए, बकरियां ठीक है ना? आज तो बहुत देर हो गई। रहीम ने बकरियों को बाहर बांधा और फिर अंदर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और सकीना के पास बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। सकीना ने जब उसे देखा तो हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? तुम आज कुछ अलग लग रहे हो, सब ठीक तो है? रहीम ने धीरे से कहा, सकीना आज मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ है, लेकिन पहले बच्चों को खाना खिला दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। सकीना की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बच्चों को खाना परोसा। आज खाने में सिर्फ मोटी रोटियां और नमक था, कोई सब्जी भी नहीं थी। लेकिन बच्चे खुशी खुशी खा रहे थे, क्योंकि उन्हें इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। जब बच्चे खाना खाकर सो गए तो रहीम ने सकीना को पास बुलाया। उसने अपनी बोरी से वह पंख निकाला जो चादर में लिपटा हुआ था। जब उसने चादर खोली तो सकीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सुनहरा पंख रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? सकीना ने हैरानी से पूछा। रहीम ने धीरे धीरे सारा वाकया सकीना को सुनाया। जंगल में घायल मोर को पाना, उसका इलाज करना, मोर का बोलना और फिर यह जादुई पंख मिलना। सकीना पूरी तवज्जो से सुनती रही। जब रहीम ने सब कुछ बता दिया तो सकीना की आंखों में भी आंसू आ गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। तुम्हारी नेकी का यह सिला है, सकीना ने कहा। रहीम ने कहा, हाँ, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। मोरझरी ने कहा था कि इस पंख के बारे में किसी को नहीं बताना और इसे दिन में सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल करना है। सकीना ने सर हिलाया। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और हाँ, हमें इस दौलत को सही तरीके से खर्च करना है, गरीबों की मदद करनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। रहीम मुस्कुराया। उसे पता था कि सकीना समझदार औरत है, वह कभी गलत काम नहीं करेगी। उस रात रहीम और सकीना दोनों ने पंख को बहुत सावधानी से एक पुराने संदूक में रखा और उसे रेशमी कपड़े में लपेट दिया। फिर उन्होंने संदूक को अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। दोनों ने मिलकर दुआ की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर सोने चले गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पड़ोसी करीम, साहूकार की बीवी शमीम खिड़की से उन्हें देख रही थी। शमीम ने देखा कि रहीम और सकीना कुछ चमकती हुई चीज को संदूक में रख रहे हैं। उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने सोचा कि जरूर यह कुछ कीमती चीज है। उसने फैसला किया कि वह कल सकीना के पास जाएगी और पता करेगी कि यह क्या है। रात गहराती गई। तारे आसमान में जगमगाने लगे। चांद भी निकल आया। पूरा गांव सो गया। लेकिन करीम साहूकार के घर में एक साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी साजिश जो रहीम की खुशहाली को खतरे में डाल देगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी
तो रहीम की आंख खुल गई। उसने पहली बार इतनी चैन की नींद सोई थी। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने अपने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा, संदूक वहीं था, सुरक्षित। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उठकर वजू किया। फिर फजर की नमाज अदा की और लंबी दुआ मांगी। सकीना भी जाग चुकी थी। वह चूल्हा जला रही थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। रहीम ने उसके पास जाकर कहा, सकीना, आज मैं बकरियां नहीं ले जाऊंगा। आज हम पंख का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि सच में वह जादुई है या नहीं। सकीना ने हामी भरी। लेकिन ध्यान रखना, किसी को दिखना नहीं चाहिए। हम घर के पिछवाड़े में चलते हैं जहां कोई नहीं देख सकता। रहीम ने बच्चों को जगाया और उन्हें सामने के कमरे में खेलने के लिए कहा। फिर रहीम और सकीना दोनों पिछवाड़े में गए। रहीम ने संदूक से पंख निकाला। सूरज की रोशनी जैसे ही पंख पर पड़ी, वह ऐसे चमकने लगा जैसे उसमें आग लग गई हो। दोनों की आंखें चौंधिया गईं। रहीम ने गहरी सांस ली और बिस्मिल्लाह पढ़ा। फिर उसने पंख को हवा में लहराया और फिर जो हुआ वह देखते ही बनता था। अचानक पंख से सुनहरी रोशनी निकली और उस रोशनी से सोने के सिक्के बरसने लगे। ढेर सारे सिक्के। वे सिक्के जमीन पर गिरते जा रहे थे और टन टन की आवाज कर रहे थे। रहीम और सकीना हैरानी से यह सब देख रहे थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। करीब 2 मिनट तक सोने की बारिश होती रही, फिर अचानक रुक गई। पंख की चमक भी कम हो गई। जमीन पर सोने के सिक्कों का ढेर लग गया था। रहीम और सकीना ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। या अल्लाह, यह सच है, सब कुछ सच है, सकीना ने रोते हुए कहा। रहीम ने सजदे में सर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तूने हमारी दुआ सुन ली, तूने हम गरीबों पर रहम किया। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी उन सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें एक बड़े बर्तन में भर दिया और घर के अंदर ले आए। उन्होंने सिक्कों को गिना। पूरे 200 सोने के सिक्के थे। इतना सोना रहीम ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। रहीम ने कहा, सकीना, आज मैं शहर जाऊंगा और कुछ सिक्के बेच आऊंगा। हमें घर की मरम्मत करवानी है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं और खाने पीने का सामान लाना है। सकीना ने कहा, हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि एक साथ बहुत सारे सिक्के मत बेचना, लोगों को शक हो जाएगा। थोड़े थोड़े बेचना। रहीम समझदार था। उसने सिर्फ 10 सिक्के लिए और एक थैली में रखकर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर काफी दूर था। उसे पैदल जाने में 3 घंटे लग गए, लेकिन आज उसके कदमों में एक अलग ही फुर्ती थी। शहर में उसने एक सर्राफ की दुकान देखी। वह अंदर गया। सर्राफ एक बूढ़ा आदमी था जिसकी सफेद दाढ़ी थी। उसने रहीम को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि रहीम के कपड़े फटे पुराने थे। क्या चाहिए बेटा? सर्राफ ने पूछा। रहीम ने झिझकते हुए कहा, मुझे कुछ सोने के सिक्के बेचने हैं। सर्राफ ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारे पास सोने के सिक्के? दिखाओ तो। रहीम ने थैली से 2 सिक्के निकालकर सर्राफ के सामने रख दिए। सर्राफ ने जब उन सिक्कों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सिक्के बहुत ही उम्दा किस्म के थे और उन पर अजीब से निशान बने हुए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ये तो बहुत पुराने और कीमती सिक्के लगते हैं। तुम्हें ये कहां से मिले? सर्राफ ने शक से पूछा। रहीम ने पहले से ही सोच रखा था। उसने कहा, ये मेरे वालिद के थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इन्हें बचा बचा कर रखा था। अब मुझे जरूरत है तो मैं इन्हें बेच रहा हूं। सर्राफ ने सिक्कों को तौला, उन्हें अच्छे से जांचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हर सिक्के के 20 अशरफियां दूंगा। रहीम को लगा कि यह अच्छी कीमत है। उसने दोनों सिक्के बेच दिए और 40 अशरफियां ले ली। फिर वह बाजार में गया और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। सकीना के लिए एक अच्छी साड़ी ली। खाने पीने का सामान खरीदा, चावल, दाल, आटा, घी, चीनी, नमक और मसाले। उसने कुछ बर्तन भी खरीदे और घर की मरम्मत के लिए लकड़ी और छप्पर भी खरीद ली। शाम तक वह एक गधे पर सारा सामान लादकर घर वापस आ गया। जब बच्चों ने अपने अब्बू को इतना सारा सामान लेकर आते देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। अब्बू, आप इतना सारा सामान कहां से लाए? अली ने हैरानी से पूछा। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने अपने करम से दिया है बेटा, अब तुम लोग भूखे नहीं रहोगे। उस रात घर में खुशियों का माहौल था। सकीना ने पहली बार इतना अच्छा खाना बनाया। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और नए कपड़े पहनकर बहुत खुश हुए। रहीम ने अगले दिन कुछ मजदूरों को बुलाया और घर की मरम्मत शुरू करवा दी। कुछ ही दिनों में रहीम का घर बदल गया। टूटी हुई छत की मरम्मत हो गई, दीवारों पर नया प्लास्टर हो गया और घर में 2 और कमरे बन गए। रहीम ने कुछ और गधे भी खरीद लिए और कुछ और बकरियां भी। उसने सोचा कि अब उसे चरवाहे का काम नहीं करना है, बल्कि वह एक छोटा सा कारोबार शुरू करेगा। लेकिन रहीम बहुत सावधान था। उसने दूसरी बार पंख का इस्तेमाल 2 हफ्ते बाद किया। फिर से सोने की बारिश हुई और उसे 200 सिक्के और मिले। इस बार उसने थोड़ा थोड़ा करके शहर में अलग अलग सर्राफों के पास जाकर सिक्के बेचे ताकि किसी को शक ना हो। इस सोने से उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह खाने पीने का सामान बेचने लगा। उसका कारोबार अच्छा चलने लगा। सकीना भी अब अच्छे कपड़े पहनने लगी। बच्चे स्वस्थ और खुश रहने लगे। रहीम ने अपने बचे हुए सिक्कों को बहुत सावधानी से एक गुप्त जगह पर छुपा दिया। 1 महीना गुजर गया। रहीम के घर में अब खुशहाली थी, लेकिन वह और सकीना दोनों बहुत सादगी से रहते थे। वे कभी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। रहीम हमेशा याद रखता था कि मोरझारी ने क्या कहा था, इस दौलत को हमेशा नेक कामों में खर्च करना। इसलिए रहीम हर हफ्ते गांव के गरीब लोगों को खाना बांटता था। वह बीमार लोगों की दवा का खर्च देता था। उसने गांव में एक छोटा सा कुआं भी खुदवाया ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। लोग रहीम की तारीफ करने लगे कि वह बहुत नेक दिल इंसान है। लेकिन इन सब बातों को रहीम का पड़ोसी करीम साहूकार बहुत गौर से देख रहा था। करीम एक बहुत ही लालची और बदनीयत आदमी था। उसका कारोबार साहूकारी का था। वह गरीब लोगों को बहुत ज्यादा सूद पर कर्ज देता था और फिर उन्हें तंग करता था। गांव में सब लोग उससे डरते थे। करीम को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक गरीब चरवाहा इतना अमीर कैसे हो गया। वह रोज अपनी बीवी शमीम से कहता था, ये रहीम इतना अमीर कैसे हो गया? कल तक तो ये भीख मांगता था और आज इसके पास दुकान है, गधे हैं, नया घर है। जरूर कोई माजरा है। तुम जाकर सकीना से पता करो। शमीम भी अपने शौहर जितनी ही लालची और चालाक थी। उसने उस रात को याद किया जब उसने रहीम और सकीना को कुछ चमकती हुई चीज संदूक में रखते देखा था। उसने फैसला किया कि वह सकीना से दोस्ती करेगी और राज पता करेगी। अगले दिन सुबह शमीम सकीना के घर पहुंच गई। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। सकीना दरवाजे पर खड़ी थी। जब उसने शमीम को देखा तो थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि शमीम पहले कभी उसके घर नहीं आई थी। अरे शमीम बहन, आओ, अंदर आओ, कैसे आना हुआ? सकीना ने अदब से कहा।
शमीम ने नकली मुस्कान लगाई और कहा, बहन, मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे मिलूं। हम पड़ोसी हैं, लेकिन कभी बैठकर बातें नहीं की। आज सोचा कि चलो तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। सकीना ने मिठाई ली और शमीम को अंदर बिठाया। उसने शमीम के लिए चाय बनाई। दोनों बातें करने लगी। शमीम बार बार घर में इधर उधर देख रही थी। उसने देखा कि घर अच्छे से सजा हुआ है, नए बर्तन हैं, अच्छे कपड़े हैं। माशाअल्लाह बहन, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर हो गया है। रहीम भाई का कारोबार अच्छा चल रहा होगा? शमीम ने चालाकी से पूछा। सकीना ने सादगी से जवाब दिया, अल्लाह का करम है बहन, उसने हम पर मेहरबानी की है। शमीम ने फिर पूछा, लेकिन इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो गया? मतलब पहले तो तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और अचानक से सब बदल गया। सकीना को लगा कि शमीम बहुत सवाल कर रही है। उसे रहीम की बात याद आई। किसी को कुछ मत बताना, उसने संभलते हुए कहा। बस बहन, रहीम ने बहुत मेहनत की, अल्लाह ने उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन शमीम मानने वाली कहां थी? उसने और भी सवाल किए। लेकिन तुम्हारे पास इतना सोना कहां से आया? मैंने सुना है कि रहीम बहुत सारे सोने के सिक्के बेच रहा है। सकीना सतर्क हो गई। उसने कहा, बहन, ये सब अफवाहें हैं, हमारे पास कोई सोना चांदी नहीं है, बस अल्लाह ने अपने करम से थोड़ा रोजगार दे दिया। शमीम समझ गई कि सकीना कुछ छुपा रही है। उसने सोचा कि शायद उसे किसी और तरीके से पता करना होगा। उसने विषय बदल दिया और दूसरी बातें करने लगी। कुछ देर बाद शमीम ने कहा, अच्छा बहन, मुझे एक छोटा सा काम था। क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा बर्तन है जो तुम मुझे कुछ दिनों के लिए दे सको? मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं और मुझे एक बड़े बर्तन की जरूरत है। सकीना ने सोचा कि पड़ोसी है, मदद तो करनी चाहिए। उसने कहा, हाँ बहन, जरूर, ठहरो मैं लाती हूँ। सकीना अंदर गई और एक बड़ा बर्तन लेकर आई। शमीम ने बर्तन लिया और शुक्रिया कहकर चली गई। लेकिन असल में उसका मकसद कुछ और था। वह बर्तन मांगने के बहाने से घर के अंदर झांकना चाहती थी और कुछ राज पता करना चाहती थी। शमीम अपने घर पहुंची और अपने शौहर करीम को सारी बातें बताई। करीम ने सोचा और फिर कहा, जरूर उनके पास कोई कीमती चीज है, शायद कोई खजाना मिला है या कोई जादुई चीज। हमें यह पता करना होगा। तुम कल फिर जाओ और ज्यादा करीब से देखो। अगले कुछ दिन शमीम रोज सकीना के घर जाने लगी। वह अलग अलग बहाने बनाती, कभी नमक मांगने, कभी तेल मांगने, कभी बर्तन मांगने। सकीना को कुछ अजीब लगने लगा, लेकिन वह पड़ोसी थी, इसलिए वह मना भी नहीं कर सकती थी। एक दिन की बात है, रहीम बाजार गया हुआ था और बच्चे बाहर खेल रहे थे। सकीना घर में अकेली थी। शमीम फिर आई। इस बार उसके हाथ में कुछ फल थे। बहन, ये फल तुम्हारे बच्चों के लिए लाई हूं, शमीम ने कहा। सकीना ने फल लिए और शमीम को बिठाया। दोनों बातें करने लगी। अचानक शमीम ने कहा, बहन जरा पानी लाओगी? बहुत प्यास लगी है। सकीना पानी लाने उठी और यही मौका था जिसका शमीम इंतजार कर रही थी। जैसे ही सकीना रसोई में गई, शमीम ने जल्दी से इधर उधर देखा। उसकी नजर बिस्तर के नीचे पड़े संदूक पर गई। वह संदूक थोड़ा बाहर निकला हुआ था। शमीम ने जल्दी से संदूक की तरफ झुककर देखा। संदूक थोड़ा खुला था और उसमें से एक सुनहरी चमक दिख रही थी। उसने और गौर से देखा, वहां एक सुनहरा पंख था जो रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। तभी सकीना पानी लेकर आ गई। शमीम ने जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गई और ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने पानी पिया और थोड़ी देर बातें करके चली गई। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि रहीम के घर में कोई सुनहरा पंख है। उसने घर जाकर करीम को यह बात बताई। करीम की आंखें चमक उठी। सुनहरा पंख? जरूर यह कोई जादुई चीज है, इसी से रहीम इतना अमीर हुआ है। हमें यह पंख चुराना होगा, शमीम ने कहा। लेकिन कैसे? रहीम हमेशा घर पर रहता है, करीम ने सोचा। फिर उसे एक तरकीब सूझी। तुम कल सकीना से कहना कि तुम्हारी बहन बीमार है और तुम्हें शहर जाना है। तुम सकीना से कहना कि क्या रहीम तुम्हें शहर तक छोड़ा सकता है, क्योंकि तुम अकेली जाने से डरती हो। जब रहीम तुम्हें शहर छोड़ने जाएगा तो मैं घर में घुसूंगा और पंख चुरा लूंगा। शमीम को यह योजना पसंद आई। अगले दिन उसने वैसे ही किया। सकीना ने जब यह सुना तो उसे रहीम पर शक हुआ, लेकिन रहीम ने कहा, कोई बात नहीं, पड़ोसी है, मदद तो करनी चाहिए। तुम घर पर बच्चों के साथ रहना, मैं शमीम बहन को शहर छोड़ आता हूँ। अगली सुबह रहीम शमीम को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। घर में सिर्फ सकीना और बच्चे थे। ये देखकर करीम साहूकार अपनी योजना पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। दोपहर का वक्त था, सूरज सर पर था। सकीना रसोई में खाना बना रही थी और बच्चे बाहर खेल रहे थे। करीम चुपचाप रहीम के घर के पिछवाड़े की दीवार के पास पहुंचा। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने दीवार फांदी और घर के अंदर कूद गया। वह बहुत ही चुपचाप अंदर के कमरे में गया जहां बिस्तर था। उसने बिस्तर के नीचे देखा, संदूक वहीं था। उसने जल्दी से संदूक निकाला और खोला। अंदर एक रेशमी कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। उसने कपड़ा खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बेहद खूबसूरत सुनहरा पंख था जो अंधेरे में भी चमक रहा था। करीम समझ गया कि यही वह चीज है जिससे रहीम अमीर हुआ है। उसने पंख को उठाया और अपने कुर्ते के अंदर छुपा लिया। लेकिन अब एक मुश्किल थी। अगर पंख गायब हो गया तो रहीम को फौरन शक हो जाएगा। इसलिए करीम ने एक चालाकी की। उसने अपने घर से पहले से तैयार एक नकली पंख लाया था जो देखने में लगभग वैसा ही था। सुनहरा रंग, लंबे पंख। उसने वह नकली पंख रेशमी कपड़े में लपेटकर संदूक में रख दिया और संदूक को वापस बिस्तर के नीचे रख दिया। फिर वह चुपचाप वैसे ही दीवार फांद कर बाहर निकल गया। कोई उसे देख नहीं पाया। शाम को रहीम शहर से वापस आया। सकीना ने पूछा, सब ठीक रहा? रहीम ने कहा, हाँ, शमीम बहन को उनकी बहन के घर छोड़ आया। वो कहती थी कि 3-4 दिन बाद वापस आएंगी। रात को खाना खाने के बाद रहीम और सकीना सोने चले गए। उन्हें पता भी नहीं था कि उनका सबसे कीमती खजाना चोरी हो चुका है। अगली सुबह जब सकीना उठी तो उसने सोचा कि आज कुछ दिनों बाद फिर से पंख का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने रहीम से कहा। रहीम ने संदूक निकाला, रेशमी कपड़ा खोला और पंख को बाहर निकाला। वे दोनों पिछवाड़े में गए। रहीम ने पंख को सूरज की रोशनी में लहराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रहीम ने फिर से कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोई सोना नहीं बरसा। पंख बस एक साधारण पंख की तरह था। रहीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पंख को गौर से देखा, तभी उसे फर्क नजर आया। यह पंख उतना चमकदार नहीं था। इस पर वे सारे निशान नहीं थे जो असली पंख पर थे। यह नकली था। या अल्लाह, यह हमारा असली पंख नहीं है। रहीम चिल्ला पड़ा। सकीना घबरा गई। क्या?
ये कैसे हो सकता है? रहीम ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन असली पंख कहीं नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि किसी ने पंख चुरा लिया है और एक नकली पंख रख दिया है। किसी ने हमारा पंख चुरा लिया। रहीम रोने लगा। अब हम क्या करेंगे? सकीना भी रोने लगी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसने कहा, सुनो, पिछले हफ्ते शमीम बहुत बार घर आई थी। एक दिन जब मैं पानी लाने गई थी तो शायद उन्होंने संदूक देख लिया हो। रहीम का खून खौल उठा। जरूर करीम साहूकार ने ही यह चोरी की है। वो हमेशा से हमसे हसद करता था। मैं अभी उसके घर जाता हूँ। रहीम गुस्से में करीम के घर की तरफ भागा। उसने जोर से दरवाजा पीटा। करीम, बाहर निकलो, तुमने मेरा पंख चुराया है। करीम बाहर आया। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत थी। क्या हुआ रहीम भाई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुमने मेरा सुनहरा पंख चुराया है, मुझे पता है। रहीम चिल्लाया। करीम ने नाटक किया। सुनहरा पंख? मैं नहीं समझा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हूं, तुमने ही मेरा पंख चुराया है। रहीम ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सब देखने लगे कि क्या हो रहा है। करीम ने जोर से चिल्लाकर कहा, देखो लोगों, यह रहीम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने कोई पंख नहीं चुराया, यह पागल हो गया है। रहीम ने कहा, मैं पागल नहीं हूं, मेरे पास एक जादुई पंख था जो सोना देता था, इसी ने उसे चुराया है। लोग हंसने लगे। जादुई पंख सोना देता था? रहीम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? करीम ने मौके का फायदा उठाया। देखा, यह कह रहा है कि उसके पास जादुई पंख था। क्या कभी किसी ने ऐसी बात सुनी है? यह झूठ बोल रहा है और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। रहीम बेबस हो गया। उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह कैसे साबित करे कि उसके पास सच में एक जादुई पंख था? तभी गांव के मुखिया वहां पहुंचे। उन्होंने पूरा माजरा सुना। फिर उन्होंने रहीम से कहा, रहीम, अगर तुम्हारे पास सच में कोई जादुई पंख था तो सबूत दिखाओ, वरना तुम करीम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। रहीम के पास कोई सबूत नहीं था, वह बस रो सकता था। मुखिया ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं, दोबारा करीम को तंग मत करना, वरना तुम्हें सजा दूंगा। रहीम मायूस होकर अपने घर वापस आ गया। सकीना भी रो रही थी। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उस रात रहीम और सकीना दोनों बहुत दुखी थे। उनका सबसे कीमती खजाना चला गया था और सबसे बुरी बात यह थी कि वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। रहीम ने कहा, सकीना, अब हमारे पास जो सोने के सिक्के बचे हैं वो खत्म होने तक हम गुजारा करेंगे, उसके बाद अल्लाह जाने क्या होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह ने उनके लिए एक और इम्तिहान तैयार किया था, और इस इम्तिहान में उनकी नेकी और सब्र की परीक्षा होने वाली थी। रहीम के घर में अब मायूसी का आलम था। पंख चोरी हो जाने के बाद उनकी जिंदगी फिर से मुश्किल होने लगी। रहीम के पास जो सोने के सिक्के बचे हुए थे वे धीरे धीरे खत्म होने लगे। उसने अपनी दुकान तो चलाई, लेकिन कारोबार उतना अच्छा नहीं चल रहा था। महीने 2 महीने में उसके सारे सिक्के खत्म हो गए। रहीम और सकीना ने अपनी मुसीबत में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब्र किया, लेकिन बच्चे फिर से भूखे रहने लगे। घर में खाने का सामान कम होने लगा। रहीम को फिर से अपनी बकरियां चरानी पड़ी। एक दिन रहीम घर में बैठा बहुत परेशान था। उसके पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। सकीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। रहीम ने आखिरकार फैसला किया। उसने सकीना से कहा, मैं फिर से उस जंगल में जा रहा हूं जहां मुझे मोरझरी मिला था। शायद वह फिर से मिल जाए, शायद वह मेरी मदद कर दे। सकीना ने कहा, लेकिन इतने महीने हो गए, वह फिर से मिलेगा या नहीं, कौन जानता है। रहीम ने कहा, कोशिश तो करनी चाहिए। अल्लाह ने पहले भी मेरी मदद की थी, शायद वह फिर से करे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रहीम उठ गया। उसने फज्र की नमाज पढ़ी और लंबी दुआ मांगी। या अल्लाह, तूने मुझे एक बार अपना करम दिखाया था, अब फिर से मेरे बच्चों पर रहम कर, मुझे राह दिखा, आमीन। फिर उसने अपनी लाठी उठाई और उसी जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पहाड़ियां थीं, घने पेड़ थे। रहीम चलता रहा। दोपहर हो गई, लेकिन वह नहीं रुका। उसके पैर दुख रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम होने से पहले वह उस जगह पर पहुंच गया जहां उसे मोरझरी मिला था। वही पेड़ था, वही चश्मा था। रहीम ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ पंछियों की चहचहाहट थी और पानी की आवाज। रहीम वहीं बैठ गया और रोने लगा। या अल्लाह, मैं बहुत बेबस हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे राह दिखा, कोई रास्ता दिखा। वह देर तक वहीं बैठा रोता रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। चांद निकल आया और तारे जगमगाने लगे। रहीम थका हुआ था, उसकी आंख लगने लगी। अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी बहुत ही नर्म और सफेद थी। रहीम ने आंखें खोली और देखा, उसके सामने एक परी खड़ी थी। परी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाल लंबे और काले थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नूरानी थीं। उसके कपड़े सफेद थे जो चांदनी की तरह चमक रहे थे। उसके पंख थे जो मोतियों की तरह जगमगा रहे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। रहीम डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन परी ने मीठी आवाज में कहा, डरो मत है रहीम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रहीम की आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? परी ने कहा, मेरा नाम नूरजहां है, मैं परियों की सल्तनत से हूं, मोरझरी ने मुझे भेजा है। रहीम की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। झरी ने? वह कहां है? क्या वह यहां आएगा? परी नूरजहां ने सर हिलाया। नहीं, वह नहीं आ सकता। उसे परियों के बादशाह ने दूसरे काम पर भेज दिया है, लेकिन उसने तुम्हारी मुसीबत के बारे में सुना, उसने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। रहीम ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरी मुसीबत के बारे में उसे कैसे पता चला? परी मुस्कुराई। हम परियां बहुत सी चीजें जानती हैं। हमें पता है कि तुम्हारे पड़ोसी करीम ने तुम्हारा पंख चुरा लिया। हमें यह भी पता है कि तुम्हारे बच्चे भूखे हैं और तुम बहुत परेशान हो। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं बहुत बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था कि शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। परी नूरजहां ने कहा, रहीम, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने पहले भी मोरझरीन की मदद की थी बिना किसी लालच के, और अब भी तुम्हारे दिल में नफरत नहीं है। तुमने करीम को माफ कर दिया। रहीम ने कहा, मैं क्या करता, गुस्सा करने से क्या होता, अल्लाह ही इंसाफ करेगा। परी ने खुश होकर कहा, तुम्हारी इसी बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और तोहफा देने आई हूं। यह कहकर परी ने अपने हाथ में से एक शीशा निकाला। वह शीशा बहुत ही खूबसूरत था। उसका फ्रेम चांदी का था जिस पर बारीक नक्काशी थी। शीशे की सतह बिल्कुल साफ थी और उसमें चांद की रोशनी चमक रही थी। परी ने कहा,
यह एक जादुई शीशा है। इस शीशे में बहुत बड़ी ताकत है। जब कोई सच्चे दिल वाला इंसान इस शीशे में झांकेगा तो उसे अपनी असली ख्वाहिश दिखेगी, वह चीज जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए और जो उसकी खुशी का असली सबब है। लेकिन जब कोई बुरे दिल वाला इंसान इस शीशे में झांकेगा तो उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखेगा, वह चीज जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। रहीम ने शीशे को लिया। शीशा छूने में बहुत ठंडा था और उससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। परी ने आगे कहा, यह शीशा लोगों की असलियत दिखाता है। यह झूठ और सच में फर्क करता है। तुम इसे अपने पास रखो, जब वक्त आएगा तो यह तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखो, इस शीशे को हमेशा साफ रखना, इसे कभी गंदा मत होने देना और इसे बहुत संभाल कर रखना। रहीम ने शीशे को अपने सीने से लगाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यह शीशा मेरी फौरी मुसीबत कैसे दूर करेगा? मेरे बच्चे तो भूखे हैं। परी मुस्कुराई। रहीम, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह शीशा तुम्हें इंसाफ दिलाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। फिर परी ने अपने हाथ से इशारा किया और अचानक रहीम के सामने एक थैला आ गया। परी ने कहा, यह थैला लो, इसमें खाने का सामान है, रोटी, फल, खजूर। ये तुम्हारे परिवार के लिए है। जब तक तुम्हारा इंसाफ नहीं हो जाता तब तक यह सामान तुम्हारे काम आएगा। रहीम ने थैला लिया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। आप बहुत मेहरबान हैं, अल्लाह आपको जज़ा ए खैर दे। परी ने कहा, एक बात और, तुम्हें जल्द ही बादशाह के दरबार में बुलावा आएगा। डरना मत, अपना शीशा साथ ले जाना, वह शीशा सच को सामने लाएगा। रहीम ने हैरानी से पूछा, बादशाह के दरबार में? लेकिन क्यों? परी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सब कुछ अपने वक्त पर पता चल जाएगा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो और सच्चाई के साथ खड़े रहो। यह कहकर परी ने अपने पंख फैलाए और एक सफेद रोशनी में गिर गई। फिर वह रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और परी गायब हो गई। सिर्फ चांदनी रह गई और रात की खामोशी। रहीम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने शीशे को और थैले को उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। रात का वक्त था लेकिन चांद की रोशनी में रास्ता साफ दिख रहा था। रहीम जब घर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। सकीना और बच्चे सो रहे थे। रहीम ने चुपचाप थैला रसोई में रखा और शीशे को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। फिर वह भी लेट गया। सुबह जब सकीना उठी तो उसने रसोई में थैला देखा। उसने हैरानी से थैला खोला। उसमें ताजा रोटियां थीं, फल थे, खजूर थे और दूध भी था। सकीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब कहां से आया? उसने खुद से पूछा। रहीम उठा और सकीना के पास आया। उसने धीरे से पूरा वाकया सुनाया, परी से मुलाकात, शीशा मिलना और यह खाने का सामान। सकीना ने सब कुछ सुना और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस सुबह घर में फिर से खुशी थी। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन रहीम और सकीना दोनों सोच रहे थे कि परी ने बादशाह के दरबार की बात क्यों की थी। उधर करीम साहूकार के घर में दूसरी ही कहानी चल रही थी। जिस दिन करीम ने पंख चुराया था उसी दिन शाम को उसने पंख को आजमाया था। उसने अपने घर के पिछवाड़े में पंख को सूरज की रोशनी में लहराया था और वाकई सोने की बारिश हुई थी। करीम और शमीम की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। पहले दिन उन्हें 200 सोने के सिक्के मिले। करीम ने सोचा कि अब वह इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसने सिक्कों को छुपा कर रख दिया। दूसरे दिन उसने फिर से पंख का इस्तेमाल किया। फिर से सोने की बारिश हुई और उसे 200 सिक्के और मिले। तीसरे दिन भी उसने वही किया। अब उसके पास 600 सोने के सिक्के हो गए थे। लेकिन करीम का लालच खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर 3 बार में 600 सिक्के मिल गए तो 4 बार में तो 800 मिल जाएंगे। क्यों ना एक बार और कोशिश करूं? शमीम ने उसे रोका। सुनो, मुझे लगता है हमें रुक जाना चाहिए, इतना काफी है। लेकिन करीम ने नहीं सुना। चौथे दिन उसने फिर से पंख को लहराया और फिर जो हुआ वह देखते ही बनता था। पंख अचानक से काला पड़ने लगा, उसे धुआं निकलने लगा और फिर वह राख बन गया। सारे सोने के सिक्के जो जमीन पर पड़े थे वे सब कंकर पत्थर में बदल गए। करीम चीख मारकर बोला, नहीं, ये क्या हो गया? शमीम भी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से उन सिक्कों को देखा जो उन्होंने घर में छुपाए थे, लेकिन अफसोस, वे सब भी कंकर पत्थर बन चुके थे। करीम अपने सिर पर हाथ मारने लगा। हाय, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। शमीम रोने लगी। मैंने कहा था कि रुक जाओ, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। करीम को अब समझ आया कि मोरजरी ने रहीम से जरूर कहा होगा कि पंख को सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करना, और उसने लालच में आकर 4 बार इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? सब कुछ खत्म हो चुका था। करीम के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसका साहूकारी का कारोबार भी ठीक से नहीं चल रहा था, क्योंकि लोग अब उससे कर्ज नहीं लेना चाहते थे। करीम और शमीम को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उन्होंने किसी को यह बात नहीं बताई कि क्या हुआ था। वे शर्म से अपने घर में दुबके रहने लगे। कुछ दिन गुजर गए। रहीम के घर में परी का दिया हुआ खाना चल रहा था। रहीम फिर से अपनी बकरियां चराने लगा, लेकिन अब उसके दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। अचानक गांव में घोड़ों की टापों की आवाज आई। लोग बाहर निकलकर देखने लगे। बादशाह के सिपाही गांव में आए थे। सिपाहियों का सरदार चिल्लाकर बोला, यह सुनो, बादशाह का ऐलान है। बादशाह की तिजोरी से कुछ बेशकीमती हीरे जवाहरात चोरी हो गए हैं। हमारे जासूसों को पता चला है कि चोर इस गांव में कहीं छुपा है। हम हर घर की तलाशी लेंगे। लोग घबरा गए। सिपाही घर घर जाकर तलाशी लेने लगे। वे हर चीज को पलट रहे थे, हर संदूक को खोल रहे थे। फिर सिपाही रहीम के घर पहुंचे। रहीम घर पर था। सिपाहियों ने कहा, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। रहीम ने कहा, जी जरूर, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप देख सकते हैं। सिपाहियों ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ बर्तनों और कपड़ों के। लेकिन तभी एक सिपाही की नजर उस शीशे पर पड़ी जो रहीम ने रेशमी कपड़े में लपेट कर रखा था। यह क्या है? सिपाही ने पूछा। रहीम ने कहा, यह सिर्फ एक शीशा है, मेरी बीवी इसमें अपना चेहरा देखती है। लेकिन सिपाही को शक हुआ। उसने शीशा खोलकर देखा। शीशा बहुत ही खूबसूरत था और उसका फ्रेम चांदी का था। सिपाही को लगा कि यह कोई कीमती चीज है। यह शीशा बहुत कीमती लगता है। एक गरीब चरवाहे के पास ऐसा शीशा कहां से आया? सिपाही ने शक से कहा। रहीम घबरा गया। यह मुझे मिला था। लेकिन सिपाही ने नहीं सुना। उसने शीशे को जब्त कर लिया और रहीम को भी गिरफ्तार कर लिया। तुम बादशाह के सामने पेश होगे, वहीं सब कुछ तय होगा। सकीना और बच्चे रोने लगे, लेकिन रहीम ने उन्हें तसल्ली दी। परेशान मत हो, अल्लाह सब देख रहा है,
सच की जीत होगी। सिपाहियों ने रहीम को रस्सी से बांधा और घोड़े पर बिठाकर शहर की तरफ ले गए। सकीना और बच्चे रोते रहे। गांव के लोग भी हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश करीम साहूकार था। उसकी बीवी शमीम ने जब यह देखा तो वह दौड़ती हुई करीम के पास आई। सुना, रहीम को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं उसने बादशाह के हीरे चुराए हैं। शमीम ने खुशी से कहा। करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ, अब वह अपनी करनी का फल भोगेगा, शायद उसे फांसी भी हो जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि परी नूरजहां ने जो कहा था वह सच होने वाला था। रहीम को बादशाह के दरबार में जाना था और वहां शीशा अपना कमाल दिखाने वाला था। बादशाह के दरबार में इंसाफ रहीम को घोड़े पर बिठाकर शहर ले जाया गया। रास्ता लंबा था, सूरज की गर्मी बहुत तेज थी और रहीम के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन रहीम के दिल में सुकून था। वह बार बार अल्लाह से दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मैं बेकसूर हूं, तू मेरी मदद कर, तू ही मेरा सहारा है। शाम तक वे शहर पहुंच गए। शहर बहुत बड़ा था, ऊंची ऊंची इमारतें थीं, चौड़ी सड़कें थीं और बाजारों में रौनक थी। लेकिन रहीम को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने बच्चे याद आ रहे थे, अपनी बीवी याद आ रही थी। सिपाही उसे सीधे कैद खाने में ले गए। कैद खाना एक अंधेरी और गंदी जगह थी। वहां और भी कई कैदी थे जो अलग अलग जुर्म के लिए बंद थे। रहीम को एक कोठरी में डाल दिया गया। कोठरी में सिर्फ थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, एक छोटी सी खिड़की से। रहीम वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके दिल में डर नहीं था, बस एक मायूसी थी। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा, क्या बादशाह उसकी बात सुनेगा, क्या उसे इंसाफ मिलेगा। रात हो गई, कैद खाने में अंधेरा हो गया। सिर्फ एक मशाल जल रही थी दूर कहीं। रहीम ने ईशा की नमाज पढ़ी और फिर लंबी दुआ की। या अल्लाह, तू कादिर मुतलकड़ है, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं, तू मेरा इंसाफ कर, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरी बीवी को सब्र दे, आमीन। दुआ के बाद रहीम को थोड़ी नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक सिपाही दरवाजे पर खड़ा था। उठो, बादशाह ने तुम्हें दरबार में तलब किया है, आज तुम्हारी पेशी है, सिपाही ने कहा। रहीम उठा। उसने फज्र की नमाज पढ़ी और फिर सिपाहियों के साथ चल पड़ा। उसे शाही महल की तरफ ले जाया गया। महल बहुत ही भव्य और शानदार था। ऊंचे ऊंचे दरवाजे थे, संगमरमर की दीवारें थीं और सोने चांदी का काम हुआ था। बड़े बड़े खंभे थे जिन पर बारीक नक्काशी थी। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। छत से झूमर लटक रहे थे जो हीरे जवाहरात से सजे थे। रहीम को दरबार में ले जाया गया। दरबार बहुत बड़ा था। वहां एक तरफ बादशाह का तख्त था जो सोने का बना हुआ था। तख्त के पीछे रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दरबार में बहुत से दरबारी खड़े थे, वजीर, अमीर, सरदार और दूसरे बड़े लोग। बादशाह तख्त पर बैठे थे। बादशाह का नाम सुल्तान अजीजुद्दीन था। वह एक उम्र दराज आदमी थे जिनकी सफेद दाढ़ी थी। उनके सर पर शाही ताज था और शरीर पर कीमती लिबास। उनकी आंखों में एक तेज था, लेकिन चेहरे पर सख्ती भी थी। बादशाह के दाएं तरफ वजीर आजम खड़े थे जिनका नाम नवाब इकबाल खान था। वजीर एक चालाक और होशियार आदमी थे, लेकिन उनमें थोड़ा गुरूर भी था। बादशाह के बाएं तरफ काजी खड़े थे जिनका काम इंसाफ करना था। रहीम को दरबार के बीच में खड़ा किया गया। उसके हाथ अब भी बंधे हुए थे। सिपाहियों ने उसे घेर रखा था। बादशाह ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रहीम ने अदब से सर झुकाया। जहांपनाह, मेरा नाम रहीम है, मैं एक गरीब चरवाहा हूं। बादशाह ने कहा, रहीम, तुम पर इल्जाम है कि तुमने शाही खजाने से हीरे जवाहरात चुराए हैं। तुम्हारे घर से एक बहुत कीमती शीशा बरामद हुआ है जो शायद चोरी का माल है। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? रहीम ने सीधे बादशाह की आंखों में देखा और साफ आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं बेकसूर हूं, मैंने कभी किसी की चीज चुराई नहीं। वह शीशा मुझे किसी ने दिया था, वो चोरी का माल नहीं है। वजीर इकबाल खान ने बीच में टोका, किसी ने दिया था? कौन था वह? नाम बताओ। रहीम थोड़ा रुका। वह कैसे बताए कि शीशा उसे एक परी ने दिया था? लोग उस पर हंसेंगे और उसे पागल कहेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि सच बोलना जरूरी है। जहांपनाह, वह शीशा मुझे एक परी ने दिया था, रहीम ने कहा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कुछ दरबारी हंसने लगे। परी? ये पागल हो गया है, एक अमीर ने कहा। वजीर इकबाल खान ने ताना मारते हुए कहा, देखा जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है, परी का नाम ले रहा है ताकि अपने जुर्म को छुपा सके। लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उन्होंने रहीम से पूछा, तुम कह रहे हो कि परी ने तुम्हें यह शीशा दिया, और क्यों दिया? रहीम ने पूरा वाकया सुनाया। कैसे उसे जंगल में घायल मोर मिला, कैसे उसने उसकी मदद की, कैसे मोर झरीन ने उसे जादुई पंख दिया, कैसे उसका पड़ोसी करीम ने वह पंख चुराया, और कैसे परी नूरजहां ने उसे यह शीशा दिया। दरबार में लोग फिर हंसने लगे। ये तो कहानियां सुना रहा है, इसे पागलखाने भेजना चाहिए। लेकिन बादशाह ने ध्यान से सुना था। उन्होंने कहा, तुम कह रहे हो कि यह जादुई शीशा है, इसमें क्या खासियत है? रहीम ने कहा, जहांपनाह, परी ने बताया था कि जब कोई सच्चे दिल वाला इंसान इस शीशे में झांकता है तो उसे अपनी असली ख्वाहिश दिखती है, लेकिन जब कोई बुरे दिल वाला इंसान झांकता है तो उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखता है। वजीर ने कहा, यह सब बकवास है जहांपनाह, इस आदमी को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन बादशाह ने सोचा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर यह सच में जादुई शीशा है तो हम इसे आजमाएंगे। शीशा लाओ। एक सिपाही ने वह शीशा लाकर बादशाह के सामने रख दिया। शीशा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। बादशाह ने शीशे को उठाया और गौर से देखा। यह शीशा वाकई बहुत खूबसूरत है, इस पर जो नक्काशी है वह मैंने पहले कभी नहीं देखी, बादशाह ने कहा। फिर बादशाह ने रहीम से पूछा, अगर मैं इस शीशे में झांकूं तो मुझे क्या दिखेगा? रहीम ने कहा, जहांपनाह, अगर आपका दिल साफ है तो आपको अपनी असली ख्वाहिश दिखेगी, अगर नहीं है तो आपको अपना सबसे बड़ा डर दिखेगा। बादशाह ने हिम्मत की और शीशे में झांका, और फिर जो हुआ वह देखते ही बनता था। शीशे में अचानक रोशनी चमकी और बादशाह को कुछ दिखने लगा। बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें शीशे में एक भयानक अजगर दिख रहा था जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। अजगर का मुंह खुला हुआ था और वह बादशाह को निगलने वाला था। अजगर की आंखें लाल थीं और उसके दांत नुकीले थे। बादशाह डर गए और शीशे को फेंक दिया। यह क्या है? मुझे एक अजगर दिख रहा था। पूरे दरबार में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि बादशाह ने क्या देखा। वजीर इकबाल खान ने कहा, जहांपनाह, शायद यह कोई जादू टोना है, इस शीशे को तोड़ देना चाहिए। लेकिन बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे समझ आ गया। परी ने कहा था कि बुरे दिल वाले को अपना सबसे बड़ा डर दिखता है। मुझे अजगर इसलिए दिखा क्योंकि मैं अपनी रैयत के साथ सख्ती करता हूं।
मेरे दिल में शायद जुल्म है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का यह इकबाल सुनकर सब हैरान हो गए। बादशाह ने आगे कहा, यह शीशा सच दिखाता है, अब हम देखेंगे कि दूसरे लोगों को क्या दिखता है। बादशाह ने वजीर से कहा, इकबाल खान, तुम इस शीशे में झांको। वजीर घबरा गए। उन्होंने कहा, जहांपना, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने हुक्म दिया है। बादशाह ने सख्ती से कहा। वजीर को शीशे में झांकना पड़ा और जैसे ही उन्होंने शीशे में देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें शीशे में एक अंधेरी कोठरी दिख रही थी जिसमें वे खुद बेड़ियों में जकड़े हुए थे। चूहे उनके चारों तरफ दौड़ रहे थे और वे चीख रहे थे। वजीर ने जल्दी से शीशा नीचे रख दिया। उनके माथे पर पसीना आ गया था। बादशाह ने पूछा, तुम्हें क्या दिखा? वजीर ने हिचकिचाते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कैद दिखी। बादशाह ने कहा, कैद? इसका मतलब तुम्हारे दिल में कोई जुर्म का डर है। क्या तुमने कभी कोई गलत काम किया है? वजीर खामोश रहे। सच तो यह था कि उन्होंने कई बार गरीब लोगों से रिश्वत ली थी और उनके साथ नाइंसाफी की थी। उन्हें डर था कि कहीं यह सब सामने ना आ जाए। बादशाह समझ गए। उन्होंने कहा, यह शीशा झूठ नहीं बोलता, यह लोगों की असलियत दिखाता है। फिर बादशाह ने रहीम से कहा, रहीम, तुम इस शीशे में झांको। अगर तुम सच में बेकसूर हो तो तुम्हें अपना डर नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश दिखेगी। रहीम ने बेधड़क शीशा उठाया और उसमें झांका। शीशे में रोशनी चमकी और रहीम को क्या दिखा? उसे अपने बच्चे दिखे जो खुशी से हंस रहे थे। उसकी बीवी सकीना मुस्कुरा रही थी। एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था जिसमें रोशनी थी। चूल्हे पर खाना पक रहा था। बच्चे नए कपड़े पहने हुए थे। सब खुश थे। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने शीशा नीचे रखा और बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे मेरी ख्वाहिश दिखी, मुझे मेरे बच्चे दिखे जो खुश और स्वस्थ थे। मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी। एक छोटा सा घर था जहां सुकून था। मुझे कोई डर नहीं दिखा। बादशाह ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, यह शीशा साबित करता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारी ख्वाहिश सिर्फ अपने परिवार की खुशी है, ना कि दौलत या शोहरत। यह एक नेक इंसान की निशानी है। पूरे दरबार में लोग चुपचाप सुन रहे थे। बादशाह ने रहीम की रस्सियां खुलवाने का हुक्म दिया, लेकिन तभी वजीर ने कहा, जहांपनाह, लेकिन अभी भी सवाल है कि हीरे जवाहरात कहां गए? अगर रहीम ने नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया? बादशाह ने कहा, यह सही सवाल है, हमें असली चोर को ढूंढना होगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, जहांपनाह, मुझे कुछ कहना है। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी जो घूंघट से अपना चेहरा छुपाई हुई थी। वह औरत दरबार में दाखिल हुई और बादशाह के सामने आकर झुक गई। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने घूंघट हटाया। वह शमीम थी, करीम साहूकार की बीवी। शमीम ने कहा, जहांपनाह, मेरा नाम शमीम है। मैं रहीम का पड़ोसी हूं। मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने आई हूं। मेरा मतलब है, मुझे एक बात बतानी है। बादशाह ने कहा, बोलो, क्या कहना है? शमीम ने हिचकिचाते हुए कहा, जहांपनाह, कुछ दिन पहले मैंने रहीम के घर से एक चमकता हुआ पंख देखा था। मैंने अपने शौहर से कहा और उसने वह पंख चुरा लिया। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। रहीम ने चौंक कर कहा, तो सच में करीम ने ही मेरा पंख चुराया था? बादशाह ने शमीम से पूछा, और वह पंख कहां है? क्या तुम्हारे पास है? शमीम ने सर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मेरे शौहर ने लालच में आकर उस पंख को 4 बार इस्तेमाल किया, जबकि उसे सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करना था। चौथी बार पंख राख बन गया और सारा सोना कंकर पत्थर में बदल गया। बादशाह ने कहा, तो तुम्हारा शौहर लालची निकला। लेकिन तुम यहां क्यों आई? तुम्हें अपने शौहर के खिलाफ गवाही देने की क्या जरूरत थी? शमीम की आंखों में आंसू आ गए। जहांपनाह, मैंने बहुत गलतियां की। मैंने रहीम और उसकी बीवी को धोखा दिया। मैंने उनका भरोसा तोड़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि एक बेकसूर इंसान को सजा मिलने वाली है तो मेरा दिल नहीं माना। मुझसे यह गुनाह नहीं हो सकता कि एक मासूम इंसान फांसी पर चढ़ जाए, इसलिए मैं सच बोलने आई हूं। बादशाह ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। कम से कम तुमने सच बोलने की हिम्मत की। लेकिन तुम्हारा शौहर कहां है? उसे दरबार में पेश करो। शमीम ने कहा, जहांपनाह, वह गांव में है। लेकिन तभी बादशाह के सिपाहियों ने दरबार में प्रवेश किया। उनके साथ करीम साहूकार भी था। सिपाहियों ने करीम को पकड़ रखा था। सिपाहियों के सरदार ने कहा, जहांपनाह, हमने इस आदमी को गांव से पकड़ा है। इसके घर की तलाशी के दौरान हमें कुछ मिला है। सिपाही ने एक थैला खोला। उसमें से कुछ हीरे निकले। बादशाह ने चौंक कर कहा, यह हीरे, ये तो वही हीरे हैं जो शाही खजाने से चोरी हुए थे। करीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, नहीं जहांपनाह, ये मुझे नहीं पता, ये कहां से आए? लेकिन बादशाह ने शीशा उठाया और करीम से कहा, इस शीशे में झांको। करीम घबरा गया। नहीं जहांपनाह, मुझे मैंने हुक्म दिया है, बादशाह ने गरज कर कहा। करीम को मजबूरन शीशे में झांकना पड़ा और जैसे ही उसने झांका, उसकी चीख निकल गई। उसे शीशे में जलती हुई आग दिख रही थी। वह खुद उस आग में जल रहा था। उसके चारों तरफ लपटें थीं और वह दर्द से चीख रहा था। करीम ने डर के मारे शीशा फेंक दिया और जमीन पर गिर गया। बचाओ, बचाओ, मुझे आग दिख रही है। बादशाह ने कहा, यह तुम्हारे गुनाहों की आग है। अब सच बताओ, ये हीरे तुम्हारे पास कैसे आए? करीम रोने लगा। फिर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने रहीम का पंख चुराया, कैसे उसने लालच में 4 बार इस्तेमाल किया और कैसे एक रात को उसने शाही महल के पास से गुजरते हुए एक चोर को देखा जो हीरे लेकर भाग रहा था। करीम ने उस चोर को पकड़ा और हीरे उससे छीन लिए। फिर उसने सोचा कि वह इन हीरों को बेचकर अमीर बन जाएगा। बादशाह ने सब कुछ सुना। फिर उन्होंने फैसला सुनाया, रहीम, तुम बेकसूर हो। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। शाही खजाने से तुम्हें 1000 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। साथ ही तुम्हें एक अच्छी जमीन भी दी जाएगी जहां तुम खेती कर सको। रहीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्रिया जहांपनाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बादशाह ने आगे कहा, करीम साहूकार, तुम पर कई इल्जामात हैं। चोरी करना, चुराए हुए माल को रखना और लालच। तुम्हें 5 साल की कैद की सजा दी जाती है। करीम रोने लगा। जहांपनाह, रहम करें, मुझे माफ कर दें। लेकिन बादशाह ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। फिर बादशाह ने शमीम की तरफ देखा। शमीम, तुमने भी गुनाह किया लेकिन तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है। लेकिन आगे से हमेशा सच बोलना और नेक राह पर चलना। शमीम ने रोते हुए कहा, शुक्रिया जहांपनाह, मैं अपनी गलतियों से सीख लूंगी।
बादशाह ने फिर रहीम से कहा, रहीम, यह शीशा तुम्हारे पास रहेगा, यह बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना। रहीम ने शीशा लिया और कहा, जहां पनाह, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, और हां, आज से मैं भी अपने आप को बदलूंगा। उस शीशे ने मुझे मेरी असलियत दिखाई। मैं अब अपनी रैयत के साथ नरमी और इंसाफ से पेश आऊंगा। पूरे दरबार में तालियां बजी। रहीम को इज्जत से विदा किया गया। उसे इनाम की अशरफियां और जमीन के कागजात दिए गए। फिर शाही गाड़ी में बिठाकर उसे उसके गांव वापस भेजा गया। रहीम के दिल में शुक्रगुजारी थी। वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने सच की जीत करवाई। रहीम जब शाही गाड़ी में बैठकर अपने गांव की तरफ लौट रहा था तो उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसके पास अब 1000 अशरफियां थीं, जमीन के कागजात थे और वह जादुई शीशा भी था। लेकिन सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसकी बेगुनाही साबित हो गई थी और सच्चाई की जीत हुई थी। शाम होने से पहले वह अपने गांव पहुंच गया। जब गांव के लोगों ने शाही गाड़ी को देखा तो सब हैरान रह गए। गाड़ी रहीम के घर के सामने रुकी। रहीम उतरा तो सकीना और बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। अब्बू, अब्बू आ गए, बच्चे चिल्लाए। सकीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सलामत वापस आ गए। रहीम ने अपने बच्चों को गले लगाया और सकीना का हाथ पकड़ा। फिर उसने पूरा वाकया सुनाया, कैसे शीशे ने सच्चाई सामने लाई, कैसे करीम का गुनाह पकड़ा गया और कैसे बादशाह ने उसे इनाम दिया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सब रहीम की तारीफ करने लगे। माशाअल्लाह, रहीम भाई, अल्लाह ने आपकी मदद की। सच की हमेशा जीत होती है। लेकिन रहीम ने विनम्रता से कहा, यह सब अल्लाह का करम है, मैंने तो बस सब्र किया और सच्चाई के साथ खड़ा रहा। उस रात रहीम के घर में खुशी का माहौल था। सकीना ने अच्छा खाना बनाया, बच्चों ने पेट भरकर खाया। रहीम और सकीना ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और लंबी दुआ की। अगले दिन से रहीम ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उसने बादशाह से मिली जमीन पर खेती शुरू की। उसने कुछ मजदूर रखे और अच्छी फसल उगाई। उसकी मेहनत रंग लाई और फसल बहुत अच्छी हुई। रहीम ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों में बांटा। उसने गांव में एक छोटी मस्जिद बनवाई जहां लोग नमाज पढ़ सकें। उसने एक कुआं भी खुदवाया ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और बीमार लोगों की दवा का इंतजाम किया। लोग रहीम की बहुत इज्जत करने लगे। वह कहते, रहीम सच में एक नेक दिल इंसान है। उसे दौलत मिली लेकिन वह गरूर में नहीं आया। वह गरीबों की मदद करता है। कुछ महीने गुजर गए। रहीम की जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही थी। उसका घर अच्छा बन गया था। बच्चे स्वस्थ और खुश थे। सकीना भी खुश थी। लेकिन रहीम कभी अपनी असली दौलत, अपने नेक दिल को नहीं भूला। एक रात की बात है। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। तारे जगमगा रहे थे। रहीम अपने घर की छत पर बैठा था और आसमान को देख रहा था। वह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अचानक उसे आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी पास आती जा रही थी। रहीम ने ध्यान से देखा। वह कोई पंछी था जो उड़कर आ रहा था। जैसे जैसे वह पास आया, रहीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह मोर झरी था, वही सुनहरे पंखों वाला मोर जिसने रहीम को पहला तोहफा दिया था। मोर छत पर उतरा। उसके पंख चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे हजारों हीरे जगमगा रहे हों। मोर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रहीम को देखा और मुस्कुराया। ए रहीम, बहुत दिनों बाद मिले, मोर ने अपनी मीठी आवाज में कहा। रहीम ने खुशी से कहा, झरी, तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें कितना याद करता था। मोर ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला रहीम। मैं दूर था लेकिन मैं तुम्हारी हर मुसीबत को देख रहा था। मैंने ही परी नूरजहां को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। रहीम ने कहा, मैं तुम्हारा और परी नूरजहां का बहुत शुक्रगुजार हूं। उसने मुझे वह शीशा दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मोरझरी ने कहा, तुमने उस शीशे का सही इस्तेमाल किया। तुमने सच्चाई के साथ खड़े रहे और सब्र किया। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। रहीम ने विनम्रता से कहा, मैंने तो बस वही किया जो सही था। मोरझरी ने आगे कहा, रहीम, मैं आज तुम्हें आखिरी मुलाकात के लिए आया हूं। परियों के बादशाह ने मुझे बहुत दूर एक और मिशन पर भेजा है। शायद हम फिर कभी ना मिल सकें। रहीम की आंखों में उदासी आ गई। तुम जा रहे हो? फिर कब वापस आओगे? मोर ने कहा, शायद कभी नहीं, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी तोहफा देना चाहता हूं। यह तोहफा परियों के बादशाह की तरफ से है, तुम्हारी नेकी और सच्चाई का इनाम। यह कहकर मोरझरी ने अपने पंखों को फैलाया। एक सुनहरी रोशनी निकली और उस रोशनी में से एक छोटा सा बीज प्रकट हुआ। वह बीज चमक रहा था और उससे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। मोर ने वह बीज रहीम को दिया और कहा, यह एक जादुई बीज है, इसे अपने आंगन में बो दो। हर रोज इसे पानी देना और इसकी देखभाल करना। जल्द ही इससे एक पेड़ उगेगा। यह कोई साधारण पेड़ नहीं होगा। इस पेड़ पर साल में एक बार सोने के फल लगेंगे, लेकिन ध्यान रखना, ये फल सिर्फ उतने ही होंगे जितनी तुम्हें जरूरत होगी। अगर तुमने लालच किया और जरूरत से ज्यादा मांगा तो पेड़ सूख जाएगा। रहीम ने बीज को अपनी हथेली पर रखा। बीज बहुत हल्का था लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। मोरझरी ने आगे कहा, और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, इस पेड़ के फलों का एक हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों में बांटना। जितना तुम देते रहोगे उतना ही तुम्हें मिलता रहेगा, लेकिन अगर तुमने सिर्फ अपने लिए रखा और किसी को नहीं दिया तो पेड़ फल देना बंद कर देगा। रहीम ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूंगा। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मोरझरी ने खुश होकर कहा, मुझे पता है कि तुम अपना वादा निभाओगे। तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है रहीम। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर मोरझरी ने अपने पंख फैलाए। उसने आखिरी बार रहीम को देखा और कहा, खुदा हाफिज ए नेक दिल इंसान, तुम्हें याद रखूंगा। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। खुदा हाफिज झरी, तुम्हें भी हमेशा याद रखूंगा। मोरझरी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। वह आसमान में ऊपर और ऊपर जाता रहा। उसके सुनहरे पंख चांद की रोशनी में चमक रहे थे। कुछ ही पलों में वह एक टूटे तारे की तरह दिखने लगा और फिर वह नजरों से ओझल हो गया। रहीम बहुत देर तक आसमान को देखता रहा। फिर उसने उस बीज को देखा जो उसके हाथ में था। उसने तय किया कि सुबह होते ही वह इसे बो देगा। अगली सुबह रहीम जल्दी उठा। उसने फज्र की नमाज पढ़ी और फिर अपने आंगन में एक अच्छी जगह चुनी। उसने वहां मिट्टी खोदी और बीज को बो दिया। फिर उसने पानी डाला और दुआ की, या अल्लाह, इस बीज को बरकत दे। इससे जो पेड़ उगे वह हमेशा फलता फूलता रहे और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। आमीन। कुछ ही दिनों में एक छोटा सा पौधा उगा।
रहीम ने उसकी बहुत देखभाल की। हर रोज उसे पानी देता, उसके आसपास की खरपतवार साफ करता। पौधा तेजी से बढ़ने लगा। 1 महीने में वह पौधा एक छोटे पेड़ में बदल गया। उसकी पत्तियां हरी और चमकदार थीं, उसकी टहनियां मजबूत थीं। पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहा था। 3 महीने बाद पेड़ पर फूल आने लगे। वे फूल बहुत ही खूबसूरत और महकदार थे। उनकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। सकीना और बच्चे रोज पेड़ के पास आकर उसे देखते और खुश होते। और फिर 6 महीने बाद वह दिन आया जब पेड़ पर फल लगे। लेकिन यह कोई साधारण फल नहीं थे, ये सोने के फल थे। हर फल इतना चमक रहा था जैसे वह सूरज का टुकड़ा हो। पेड़ पर पूरे 20 फल लगे थे। रहीम ने फलों को गिना। 20 फल, ये बिल्कुल उतने ही हैं जितने हमें इस साल की जरूरतों के लिए चाहिए। उसने एक फल तोड़ा। फल हाथ में बहुत भारी था। यह शुद्ध सोने का बना हुआ था। रहीम ने उसे शहर में जाकर बेचा। उसे बहुत अच्छी कीमत मिली। रहीम ने मोर झरियों की बात याद रखी। उसने फलों का आधा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा और आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उसने गांव के गरीब परिवारों को खाना खिलाया, उनके बच्चों को कपड़े दिए, बीमारों की दवा का इंतजाम किया। और जैसा कि मोर झरी ने कहा था, अगले साल पेड़ पर फिर से उतने ही फल आए जितनी रहीम को जरूरत थी। और हर साल यही होता रहा। रहीम की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह गांव का सबसे इज्जतदार और प्यारा इंसान बन गया। लोग उसे नेक दिल रहीम कहकर बुलाने लगे। उसका घर हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। कोई भूखा उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। उसके बच्चे भी बड़े होकर बहुत नेक और समझदार बने। अली ने आलिम बनने का फैसला किया और लोगों को दीन सिखाने लगा। हसन ने डॉक्टरी पढ़ी और गांव में मुफ्त इलाज करने लगा। फातिमा ने बड़ी होकर एक नेक घर में शादी की और अपने शौहर के साथ मिलकर अनाथ बच्चों की परवरिश की। सकीना भी बहुत खुश थी। वह हमेशा अपने शौहर का साथ देती और गरीब औरतों की मदद करती। उधर करीम साहूकार की कहानी बहुत अलग थी। उसे 5 साल की कैद हुई। कैद खाने में उसे बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन वहीं उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। जब 5 साल बाद वह कैद से छूटा तो वह बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वह लालच नहीं था, बल्कि एक पछतावा और विनम्रता थी। वह सीधे रहीम के घर गया। रहीम दरवाजे पर खड़ा था। जब उसने करीम को देखा तो पहचान गया। करीम ने रहीम के पैरों पर गिरकर कहा, रहीम भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैंने तुम्हारा पंख चुराया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रहीम ने करीम को उठाया और गले लगा लिया। भाई करीम, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। अल्लाह माफ करने वाला है तो मैं कौन होता हूं नाफरमानी करने वाला। आओ अंदर आओ। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि रहीम इतना बड़ा दिल रखेगा। रहीम ने करीम को खाना खिलाया, उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। करीम ने उसके बाद एक छोटी सी दुकान खोली और ईमानदारी से काम करने लगा। उसने फिर कभी किसी के साथ बुराई नहीं की। वह हमेशा रहीम का शुक्रगुजार रहा। शमीम भी बदल गई थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और एक नेक औरत बन गई। वह अक्सर सकीना के पास आती और उससे अच्छी बातें सीखती। साल गुजरते गए। रहीम बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन उसका दिल अब भी जवान था। वह अब भी जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन वह अपने आंगन में उस पेड़ के नीचे बैठा था जो मोर झरी के बीच से उगा था। पेड़ अब बहुत बड़ा और घना हो गया था। उसकी छाया में बैठना बहुत सुकून देता था। रहीम आसमान को देख रहा था और अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। वह मुस्कुरा रहा था। अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया। उसने खुद से कहा, मैं एक गरीब चरवाहा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया। नेक बीवी, अच्छे बच्चे, इज्जत, दौलत। लेकिन सबसे बड़ा तोहफा जो मुझे मिला वह था एक साफ दिल और नेक नियत। उसने पेड़ को छुआ। शुक्रिया जरी, तुमने मुझे सिर्फ दौलत नहीं दी बल्कि जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाया। उसी वक्त एक छोटा पंछी पेड़ पर आकर बैठा और मीठी आवाज में चहकने लगा। रहीम को लगा जैसे वह पंछी मोर झरियों का पैगाम ला रहा हो। सकीना बाहर आई। क्या सोच रहे हो? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, बस ये सोच रहा हूं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब इंसान सच्चाई और नेकी के साथ जीता है। सकीना भी मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहानी का अंत। रहीम की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को रहीम की कहानी सुनाते और कहते, देखो बच्चों, यह है असली दौलत, एक साफ दिल, नेक नियत और दूसरों की मदद करने का जज्बा। सोना चांदी तो आता जाता रहता है, लेकिन नेकी हमेशा साथ रहती है। और वह पेड़ जो मोर झरी के बीच से उगा था आज भी उसी जगह खड़ा है। हर साल उस पर सोने के फल लगते हैं और रहीम की औलाद आज भी उन फलों को जरूरतमंदों में बांटती है, क्योंकि असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। और असली दौलत दिल की सफाई है, तिजोरी की भरमार नहीं, सबका। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है। 1. निस्वार्थता। रहीम ने बिना किसी लालच के मोर की मदद की। अल्लाह ने उसकी नेकी का सिला दिया। 2. सब्र और तवक्कुल। जब रहीम की मुसीबत आई तो उसने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। 3. सच्चाई की जीत। रहीम हमेशा सच के साथ खड़ा रहा। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। 4. लालच का अंजाम। करीम ने लालच किया और सब कुछ खो दिया। लालच हमेशा बर्बादी लाता है। 5. माफी की अजमत। रहीम ने करीम को माफ कर दिया। माफ करना बड़प्पन की निशानी है। 6. नेकी का बदला नेकी। रहीम ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। अल्लाह ने उसे और भी ज्यादा दिया। खात्मा। प्यारे दोस्तों, ये थी जादुई मोर और चरवाहे की किस्मत की कहानी। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिए, दुनिया की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि एक साफ दिल, नेक इरादे और दूसरों के लिए मोहब्बत है। अगर आपके पास यह है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अल्लाह हम सबको रहीम जैसा साफ दिल और नेक नियत अता फरमाए। आमीन।